किसी नहीं जाने के यूनिटी बड़ी चीज है। यूनिटी में बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। इत्तेहाद से जब प्रोग्राम होता है तो फरावानी आती है, ताजगी आती है, बहाली आती है। मेरा ईमान है कि ये छोटे छोटे बच्चे भी जो आज सामने बैठे हैं, ये भी आज की इबादत में खुदा के पाक रूह से लबरेज होंगे। और ये नौजवान और बहन भाई बुजुर्ग हम सब एक नई ताजगी को हासिल करेंगे। खुदा के कलाम की तरफ रुजू करते हैं। लूका का इंजीली बयान है, उसका 19वां बाब है और उसकी पहली आयत से कुछ यूं लिखा है, गौर से सुनिए। और जो उनसे अगर कोई बच्चे टॉफियां बबलें खा रहे हैं तो वर्शिप में आपने नहीं खानी, क्योंकि मुंह में बबल के साथ वर्शिप नहीं हो सकती। आइए खुदा के कलाम में इस तलावत को सुनिए। लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था। बच्चों, किस में दाखिल होकर जा रहा था? शाबाश। और देखो, ज़कई नाम एक आदमी था। बच्चों, कौन था? ज़कई नाम एक आदमी जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था, यानी टैक्स कलेक्टर्स का सरदार था और दौलतमंद अमीर आदमी था। किसका सरदार था बच्चों? टैक्स कलेक्टर्स का, जो टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से जो आवाम से टैक्स जमा करते हैं वो था और उनका सरदार था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था। अच्छी बात है बच्चों, क्या कोशिश करता था वो? आज हमें किसको देखने की कोशिश करनी है इस इबादत में? बच्चों के लिए आसान तरीके से बताना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने भी इबादत करानी। अच्छा, ये नहीं कि वो उन्होंने बाहर जाओ, पार भजो, खेलो। आपने भी सही दुआ करनी है, वर्शिप करनी है और खुदावन से होली स्पिरिट हासिल करना है। बड़े तो पहले ही समझदार था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था। किस वजह से वो यीशु को नहीं देख सक रहा था? भीड़ के सबब से। लोगों के ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ाकर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार के यहाँ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं और अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूं। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। आज इधर भी आया है, इब्ने आदम इस हॉल में भी आया है, मसरूर में आया है, खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने। हम देख रहे हैं यरू शहर जिसमें खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्द दाखिल हो रहे हैं। बच्चों को साथ साथ लेके चलूंगा, तंग नहीं पड़ना बड़ों ने। बच्चों, कौन से शहर में खुदावंद यीशु मसीह दाखिल हो रहे हैं? यरू में। यरू शहर, उसकी खूबियां भी थी और उसका माइनस पॉइंट भी ये था, इस शहर का था। माइनस पॉइंट ये था कि ये एक रुकावट की भी अलामत था। इसकी दीवारें गिरानी पड़ी थी खुदावंद को। बहरहाल ये शहर खुरमों का शहर कहलाता था, खजूरों का शहर कहलाता था। फरावानी भी इसके अंदर थी, हर तरह की तरक्की भी थी। मगर ये सारी चीजें मिलकर भी ज़कई को निजात नहीं दे सकती, हालांकि वो वहां रहता है। और देखो, ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। टैक्स कलेक्टर्स को, महसूल लेने वालों को उस वक्त अच्छा नहीं समझा जाता था, क्योंकि इसको समझने के लिए आप आजकल के महकमों की मिसाल लें तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। जैसे ही मैं पुलिस का लफ्ज बोलूंगा तो कोई अच्छा इमेज आपके ज़हन में नहीं आएगा, हालांकि उनमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन क्योंकि ज्यादातर करप्ट होते हैं, इस वजह से लोग, आम लोग ये समझते हैं कि ये हमारे साथ ज्यादती करते हैं और कई हुकूमती नुमाइंदों के साथ मिलकर हमें लूटते हैं। और ये तो महसूल लेने वालों का सरदार था, तो कह लें कि लोगों की नजर में हेड गुनहगार था। इंसान जब इंसान को देखता है तो वो जाहिर पर नजर करता है, मगर खुदावंद दिल पर नजर करता है।
हमारी नजर में भी और उस वक्त के अवाम की नजर में भी ये तो हेड गुनहगार है, इसका बचना, इसका निजात पाना वो उसका चांस कम है। शायद कोई और पा जाए, ऐ तो बिल्कुल नहीं पा सकता, ਇਹਦੇ अंदर खुदा नहीं आ सकता, ये बहाल नहीं हो सकता, इन्हों बड़ा टाइम लगेगा अजय, क्योंकि ऐ तो हेड गुनहगार है, महसूल लेने वालों का सरदार है। बात ये थी कि वो गुनहगार था भी, क्योंकि एंड में जब हम पढ़ते हैं तो उसने ये वादा किया खुदावन से कि मैंने जिसका एक लिया उसको 4 दूंगा। इसका मतलब है कि ना हक उसने लिया था और उसको इस बात का एहसास था। यहाँ पर ये भी बड़ी बात जरूरी है, एहसास होना। किसी लम्हे भी जब आपके अंदर ये एहसास पैदा हो जाता है कि मैं जिस जगह पर हूँ वो ठीक नहीं है, वही लम्हा आपका बहाली का लम्हा बन जाता है। मुशर्रफ बेटे के अंदर एक एहसास ही पैदा हुआ था, हालांकि वो बड़ी शदीद बदतमीजी करके बाप प्यो के नाल सीधा हो गया सी, दियो जी मेरा जगह है, क्योंकि उसकी सोसाइटी ठीक नहीं थी और वो करते करते बदतमीजी के इस लेवल पर आ गया था कि वो अपने बाप की आंखों में आंखें डालने के काबिल हो गया था। रिस्पेक्ट खत्म हो गई थी बाप की, मोहब्बत भूल गई थी बाप की। जो बाप ने प्यार दिया, संभाला, शफकत भरा हाथ रखा, गोदी में खिलाया, उंगली पकड़कर चलाया, एकदम ही भूल गया था सब कुछ। और दोस्तों के साथ मिलकर अब जो उसको चाहिए था वही उसके लिए सब कुछ था। रिश्ते भी भुला देता है गुनाह, हर अच्छी बात भुला देता है गुनाह। अब ये मुशर्रफ बेटा कह रहा है बाप से कि मेरा हिस्सा मुझे दे दे, और लाजमी बात है बाप नहीं चाह रहा था, क्योंकि बाप को पता था कि ये जब सब कुछ लेके चला जाएगा इसका बनना कुछ नहीं। और वही हुआ, दूर चला गया, सब कुछ जो बाप से लिया था वो सब कुछ खत्म हो गया, दोस्तों के साथ मिलकर उड़ा दिया, खाने को भी कुछ नहीं था, कहत पड़ चुका है, सूरों के साथ रह रहा है और उनकी जो खुराक है वो भी खाने की उसे इजाजत नहीं है, क्योंकि मालिकों को पता था कहत पड़ा हुआ है, सुअर क्या खाएंगे अगर ये खाता रहेगा। तो वो अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने उसको कहा तू बस रह सकता है, तुझे हम यहाँ रहने देंगे, सिर्फ शेल्टर तेरे पास है, तू सूरों की खुराक नहीं खा सकता। तो वो भी नहीं जब मिल रही तो इधर देखें, उस लम्हे उसके अंदर एहसास पैदा हुआ। छोटा सा एहसास नहीं था वो, बहुत बड़ा एहसास था। एहसास ये था कि यार मैं किथे बैठा, मैं किथे इतना थले चला गया हूं, मेरे बाप के घर में तो नौकर भी मुझसे अच्छा खा रहे हैं और पहन रहे हैं, और मैं बेटा होकर इस हालत में हूं कि सूरों के साथ रह रहा हूं और खाने को कुछ नहीं है। तो उसने, प्यारे बच्चों, वो लड़का जो मुशर्रफ बेटा था, अब मैं इंतजार से कि कलाम के बाद ही आपने लोगों को बिठाना है, जहां जो बैठेगा उसको वहीं बिठाना है। एक एहसास पैदा हुआ और उस एहसास के बाद उसने एक फैसला किया कि मैं जाऊंगा बाप के घर में, और वो ये सोचकर जा रहा था वापस कि शायद बाप मुझे अपने नौकरों की जगह रख ले, शायद। और बच्चों, आपने भी मुशर्रफ बेटे की कहानी सुनी हुई है। जब वो बाप के पास वापस आया, क्या बाप ने उसे नौकरों की जगह रखा या बेटे की जगह रखा? उसको बेटे की जगह पर ही बहाल किया गया। यहाँ पर इस हॉल के अंदर कई मौजूद हैं जो ये सोचते हैं कि नंबर 1 कि मैं बहाल नहीं किया जाऊंगा, और नंबर 2 अगर बहाल किया भी जाऊंगा तो वैसे नहीं जैसे ये सारे अच्छे लोग हैं, मुझे खुदा थोड़ा सा भी अपने घर में थोड़ी सी जगह भी दे दे, नौकरी बना के रख ले तो बहुत बड़ी बात है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका जो बाप था वो पहले से ही उसका मुंतज़िर था, और जैसे ही वो वहां पहुंचा बाप ने उसे बेटे की जगह पर बहाल किया। बहरहाल यहाँ पर ये शख्स जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो महसूल लेने वालों का सरदार है, दौलतमंद है, ना उसका ओहदा उसको बचा सक रहा है, ना उसकी दौलत उसे बचा सकती है। दौलत हमें बहुत अच्छी लगती है, हम समझते हैं नौजवानों के जब मेरे पास दौलत आ जाएगी फिर शायद मैं खुदा के लिए काबिल कबूल होऊंगा,
लेकिन हमारा खुदा वो रुपए पैसे पर नजर नहीं करता, वो हमारे दिलों पर नजर करता है। हालेलुया। कई बार हम समझते हैं कि मैं ते करनल हाँ या मैं ते सदर हाँ, मैं जो खुदा की हज़ूरी च जाऊंगा तो खुदा खुश ही हो जाएगा। वाह यार, आज ते सदर आ गया, आज ते वजीर आजम आ गया, आज ते कर्नल ब्रिगेडियर आ गया मेरी हज़ूरी च। खुदावंद ओहदों से मुतासिर नहीं होता, वो एक हलीम दिल से मुतासिर होता है। आपको पता ही है, पानी जो है, अगर बच्चों यहाँ से मैं पानी गिराऊं तो वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऊपर किधर जाएगा? उसने कौन सा जंप मारना, नीचे ही जाएगा यार। तो किधर, जैसे पानी नीचे जाता है वैसे ही खुदा की हजूरी नीची जगह की तरफ जाती है। ओ बंदा ओ बंदी जेड़ी आज हलीम है, वो नीवी था है। अगर आप हलीम होकर इबादत कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को कुछ ना समझते हुए इबादत कर रहे हैं, तो आप खुदा की पाक रूह से भर जाएंगे। क्योंकि खुदा के रूह का जो पानी है वो ऊपर, इबादत से मुझे इज्जत मिल जाए, इस इबादत से मुझे शोहरत मिल जाए, इस इबादत से मुझे कुछ कमाई हो जाए, या इस इबादत में मैं अपने फलां रिश्तेदार है मैं उसको मिल लूंगा। जब इबादत में आते हैं तो ये सारी कोशिशें फजूल है। एक ही कोशिश होनी चाहिए और वो ये, इस इबादत में मैं यीशु को देख लूं, यीशु को देख लूं। अगर आज से पहले आप रूहानी तौर पर कुछ भी नहीं है, लोगों की नजर में भी, अपनी नजर में भी, लेकिन इस इबादत में अगर आप इसी टाइम में अगर ये ज़हन बनाकर आए हैं या अभी बना रहे हैं कि पिछली जिंदगी में मैं भूल जाना है, आज मैं यीशु को वेखण की कोशिश करनी है, हालेलुया, तो यकीन जाने आज की शाम आपकी जिंदगी में यीशु की शाम है। लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था। जब आप इस इबादत में यीशु को देखने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब है आप प्रस्तिश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यीशु नजर आता है जब हम अपना दिल खोलते हैं, दुआ और प्रस्तिश करते हैं। और जब आप प्रस्तिश करने की कोशिश करेंगे तो सबसे ज्यादा चीज जो रुकावट बनेगी वो लोग हैं, वो दुनिया है। लोगों की वजह से आप थोड़ी सी प्रस्तिश करेंगे, फिर आप देखेंगे मेरा दोस्त भी मेरे साथ बैठा है, वो की कहेगा, बड़े लोग बैठे ने, वो कहेंगे चला हो गया। ऐसा मरियम मगदलीनी के बारे में लिखा है, क्योंकि उससे भी अपने गुनाहों का एहसास हो गया था, उसे निजात दहिंदा मिल गया था। निजात दहिंदा ने उसे बदरूहों से आजाद कर दिया था, उसको निजात मिल गई थी। ये औरत थी मरियम मगदलीनी। अब वो इतर लेकर जो आई है वो शुक्रगुजारी का इतर है। ये उसकी कुल हयाती की सबसे कीमती चीज, उसने कहा मेरे निजात दहिंदा ने मुझे वो दे दिया जो दुनिया नहीं दे सकती थी। मैं 100 साल भी तपस्या करती, मुझे नेक नामी ही मिलनी थी, मुझे निजात नहीं मिलनी थी। मेरे निजात दहिंदा ने मुझे वो दे दिया जो मेरा ये कीमती इतर मुझे नहीं दे सकता था। कोई भी मेरी ना गुनाहों के दागों को मेरी रूह पर जो लग गए थे धो सकता था, ना मेरी शोहरत जो पूरी दुनिया में फैल चुकी थी उसको भी कोई नहीं धो सकता था, मगर मेरे निजात दहिंदा ने दोनों काम मेरे लिए किए। अब वो शुक्रगुजारी का इतर लेकर आई है। जहां यीशु है वहां गुनहगारों के लिए उम्मीद है बहाली की, और थोड़ी नहीं, पूरी बहाली की, पूरी बहाली की उम्मीद है। अब वो लेकर आई है इतरदान, और वो जो कुछ कर रही है उन्हें नहीं जे परवाह की कि शमाउन कोड़ी दा घर है, लोकी वेख रहे ने, लोकी बुरा मना रहे ने, लोकी की महसूस करेंगे। उसने जो प्रस्तिश की वो करना ज्यादा मुश्किल था। इतर डाल दिया कदमों में, अपने बालों से पहुंच रही है, आंसुओं से यीशु के कदमों को भिगो रही है, और उसने नहीं परवाह की लोगों की। जिस तरह जकई देखने की कोशिश कर रहा था मगर भीड़ की वजह से देख नहीं सक रहा था, यही चैलेंज मरियम के आगे भी था। सोच रही होगी आगे जाऊं ना जाऊं, सारे लोग बैठे हैं जिनमें से ज्यादातर मेरे खिलाफ ही हैं, ज्यादातर की नजर में मैं बैड कैरेक्टर ही हूं, उनकी किताबों में मैं जीरो, उनकी किताबों में खुदा की हज़ूरी में मेरी कोई जगह नहीं, मेरा कोई चांस नहीं बहाल होने का उनकी किताबों में, उनके रिकॉर्ड में जो यहाँ लोग बैठे हैं। मगर यीशु की निगाह में इतना ही काफी था कि वो आ गई और उसने यीशु को अपनी जिंदगी दे दी। हालेलुया।
जब हम यीशु के पास आते हैं तो मेरे बहन भाई बड़े बड़े नशाबाज आजाद हो गए, बड़े बड़े बदकार आजाद हो गए, बड़े बड़े वो लोग जो करप्ट थे वो रिहाई पा गए और खुदा के बंदे और बंदी बन गए। यीशु मसीह के अंदर सिर्फ ये कुदरत है कि वो एक गुनहगार को लेता, उसकी जिंदगी को अपने खून से धोता है और एक नया ही इंसान बना देता है। ये यीशु मसीह में कुदरत है। हालेलुया। लिखा है भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। आपका छोटा कद सिर्फ जिस्मानी नहीं, किसी और लिहाज से भी माशरे में आपका कद छोटा हो सकता है। मगर जब यीशु गुजरा तो यीशु ने ये नहीं देखा कि उसका कद छोटा है, यीशु ने ये देखा कि ये मुझे देखने की कोशिश कर रहा है। तो खुदावंद वहीं रुक गया जहां वो दरख्त पर चढ़ा हुआ था। लिखा है जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐसे कही जल्द उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। कई बार हम देर कर देते हैं, हम कहते हैं चलो आज मैं कलाम सुन लिया, समझ मैनू आ गई है और अगली मीटिंग से मैं दरख्त उतरांगा। लेकिन यीशु ने कहा जल्द उतरा क्योंकि मुझे आज तेरे घर में आना जरूर है, कल पे नहीं। कल किसने देखी है? कलाम में लिखा है आज ही निजात पाने का दिन है, यही बहाल होने का मौका है। ये मीटिंग आप कई हैरान होंगे जो मैं जुमला बोलने लगूं, मेरे भाई तू जो अपने आप को कुछ नहीं समझ रहा, तू जो अपने आप को यहाँ बैठने के लायक नहीं समझ रहा, खुदावंद यीशु मसीह ने ये मीटिंग तेरी वजह से यहाँ रखवाई है। खुदावंद तुझसे इतना प्यार करता है। हालेलुया। हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो लोग जो अपने आप को पीछे महसूस कर रहे हैं कि मैं पीछे रह गया रूहानी तौर पर, और ये दूसरे लोगों के लिए खुदावंद आया है मैं तो पीछे बस बिखर गई हाँ, मैं तो दरख्त चढ़ के खाली उन्होंने वेख ही लवा काफी है, मेरे घर होने कितने आना है, मेरी जिंदगी से होने कितने आना है। नहीं, उसने आना है। उसने इसीलिए ये मीटिंग रखवाई है ताकि वो तेरे, ये नहीं कि तू खाली उसे देखने की कोशिश करता रहे, बल्कि तू उसे देखेगा भी और वो तेरी जिंदगी में और तेरे घर में भी आएगा। आज यहां से तू यीशु को अपने साथ लेकर जाएगा। हालेलुया। ऐसे कहीं जल्द उतरा, आपने जल्दी करनी है, ये फैसला करने में देर नहीं करनी। ये फैसला जल्दी करने वाला फैसला है, बाकी फैसलों में बेशक सोचे समझे। कहते रहे ना बड़े बुजुर्ग कि जी जरा सोच समझ के फैसला करना है, पर यीशु दे नाल यीशु ਨੂੰ जिंदगी देने का फैसला है, इहदे सोचने की कोई गल नहीं, कोई जरूरत नहीं है सोचने की। इसमें कोई दूसरा पॉइंट है ही नहीं, क्या सोचना है आपने। सीधी बात है, वो तुझे बुला रहा है, देख वो तुझे बुला रहा है, देख वो तुझसे कह रहा है उतरा और जल्दी उतरा, मैंने तेरे घर में जाना है। हैरान ना हो, यीशु ऐसा ही है, अपना कोई ना कोई काम सीधा कर लवा, क्योंकि यीशु को जिंदगी देना और अपने घर ले जाने का मतलब था कि अब करप्शन नहीं कर सकता। करप्शन से जो ढेरा ढेर पैसा आता था अब वो नहीं मिलेगा, ये उसको फैसला करना था। वो बड़ा अक्लमंद था, उसको पता था कि यीशु को घर लेकर जाने का क्या मतलब है। जब यीशु कह रहे मैंने तेरे घर आना है, तेरी जिंदगी में आना है, तो इसका मतलब ये है कि अब वो बात नहीं रहेगी पहले वाली, जिस तरह पहले खुला पैसा मैं तुम्हारा था, क्योंकि बेहद वो, क्योंकि वो सरदार था और जितना बड़ी सीट होती है उतना ज्यादा मार्जिन मिलता है। तो उसको उस इलाके के लोग क्यों खुश नहीं हुए थे कि यीशु आया, क्योंकि उनके सुअर मर गए थे, उनका नाजायज कारोबार खत्म हो गया था। और अगर मजीद ये यहीं रहेगा यीशु नासरी, तो हम तो ये कारोबार कर ही नहीं सकेंगे जिससे हम करोड़ों रुपए कमा रहे थे। जिंदगी में फैसला करना ही पड़ता है। आपने दौलत को कबूल करना है, उस बिजनेस को जिसमें खुदा की मर्जी नहीं है उसको कबूल करना है। कलाम में लिखा है मेरा रासबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो पीछे हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश नहीं होगा। मगर हम पीछे हटने वाले नहीं कि हलाक हो। मसला ये है कि जो खुला रास्ता है वो हलाकत की तरफ जा रहा है, और दूसरा रास्ता जो तंग है औखे ते बड़ा होंदा बंदा, यार मैं ते तंग रस्ते ते आ गया, की मैं किथे फस गया, तंग रस्ते तो डूब जाना है, ये भी कदी होया, ये तो नामुमकिन है। पर जदों यीशु ते भरोसा करके पैर रख दिता ते डूबया नहीं, चलना शुरू हो गया पानी पे। खुदावन के साथ चलना ईमान का सफर है, यीशु के साथ चलना ये पानियों पर चलना है।
हर रोज ईमान से, चाहे हालात कुछ भी हो, चाहे वाकयात कुछ भी हो, चाहे दुख हो, उसको खुशी से अपने घर ले गया। आपने अपनी जिम्मेदारी पर खुदावंद को अपनी जिंदगी देनी है। ये नहीं कहना कि यार वो बंदा आया सी, वो तो कहते मैं यीशु को जिंदगी दे देती। अपने दिल से जब देंगे तो खुशी से देंगे। आप अपने दिल से जब खुदावंद को अपनी जिंदगी देंगे तो आप कहेंगे मैं नुकसान भरने भी तैयार है। ए मेरा फैसला है। भावें हुण हड़ भी आवे, नाले पानी करन शोर, खौफ ना करिए पहाड़ां दा भावें छड़ जान जा। हुण ते यीशु दे नाल चलना है, भावें दुख होवे, भावें हनेरियां आन, कुछ भी होण। मैं फैसला कर लिया है, मैं कीमत भी अदा करनी पड़ी ते करांगा, पर मैं यीशु दे नाल चलांगा। हालेलुया। इस गल ते नहीं गल ओदा प्यो ते उत्थे पहुंचा, कईयां दा पहुंचदा, कईयां दा नहीं पहुंचदा, पर जेड़ा इस जहान दा बाप है ना इबलीस, जिन्हें तुहानू काबू किया होया, जेड़ा तुहानू कह रहा खैर है कल कल सही खैर कल, ए इबलीस दी आवाज होंदी है कल ते पा देंदा वो कहता कल यीशु को अपना आप देना। ये कोई नहीं पागलों की आवाज, ये मसीह की आवाज नहीं है। मसीह की आवाज है आज ही निजात का दिन है। पागलों की आवाज है आज ही रिहाई का दिन है। यहां पर ज़कई ने खड़े होकर खुदावन से, अच्छा छठी आयत में लिखा, जब वो खुशी से यीशु को घर ले आया, लोगों ने ये देखा तो वो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे वो तो एक गुनहगार के हाँ जा उतरा है। दुनिया पावे जो मर्जी कवे, यदि परवाह ना करो। परवाह इस बात की है कि यीशु खुशी से उसके घर आ गया। हालेलुया। दौलत के लिए इतना जी रहा था कि ना जायज तरीके से भी आंधी है ध्यान दो, इन्ना ज्यादा प्यार कि जायज ते आ रही है, अफसर सी अच्छी तनख्वाह होगी वो ते आ रही है, पर मैं इन्ना प्यार करना इस चीज नूं, दौलत नूं, कि जिहड़ी नजायज तरीके नाल भी आ रही है वो भी आन दो, ते वो ज्यादा होगी। और यहाँ पर लेकिन जब वो ये कर रहा है ना, जिसका एक लिया उसको चार वापस कर रहा है, तो वो बता रहा है कि हुण इहदी कोई वैल्यू नहीं, हुण मेरी जिंदगी च इहदी कोई वैल्यू नहीं, हुण मेरी जिंदगी च मसीह दी वैल्यू है, हुण मेरी जिंदगी च यीशु दी वैल्यू है। हालेलुया। दौलत के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको उसी लेवल पर पसंद है, कईयों को आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, आप उनसे चिमटे हुए हैं। पता भी है खुदावंद को ये बात पसंद नहीं, लेकिन वो आपको बहुत पसंद है। कहता है मैं आधा माल गरीबों को देता हूं, अगर किसी का कुछ ना हक लिया मैं उसको चौगुना अदा करता हूं। यीशु ने उससे कहा आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है। अगरचे आप खुदावंद से दूर हो गए हैं, मगर खुदावंद वो आपसे बहुत दूर है या करीब ही? करीब है, सिर्फ अंदर नहीं है। खुदावंद कह रहे ये भी इब्राहिम का बेटा है, मैं इससे दूर नहीं था, मगर ये मुझसे दूर था, ये मेरे घर से दूर चला गया था, मगर आज इस घर में निजात आई है। जो खोया हुआ था वो मिल गया है, जो खोया हुआ था वो मिल गया। आज कई खोए हुए यीशु को मिल गए हैं। यहाँ जो बैठे हुए हैं, खुदा उनकी हुजूरी आगे से पीछे तक बड़े जोर से यहाँ जारी है। ओ तन जिसने बख्श गए सपना, ते के गए सारे गए। ओ तन जिसने बख्श गए सपना, ते के गए सारे नाना गौतम बुद्ध जिसने ज्यादा भी नहीं, इफेक्ट ज्यादा नहीं बोलना ताकि लोग मेरे साथ गा सके, क्योंकि इनका गाना बहुत जरूरी है। जो आखिरी भी बैठा है वो भी गाए। ना रब जिसने पापा करदा हिसाब, अगर आप उसके पास आ जाएंगे वो हिसाब नहीं करेगा पिछले गुनाहों का। ओ तन्ने कहते दिल ही खराब, ओ तन्ने कहते दिल ही खराब, ओ तन्ने जिसने बख्शे
गए सब गुनाह, दिखा के गए सारे ओ सदा। ओ धरती जिसने गए सब गुनाह, दिखा के गए सारे ओ सदा। मैं जद चुप रहा तद मेरी घटिया, मैं जद चुप रहा तद मेरी घटिया। कराते हुए सारा दिन भूल गया, कराते हुए सारा दिन भूल गया। ओ धरती जिसने गए सब गुनाह, दिखा के गए सारे हो सदा। तेज चली भी गई सारी बिखर गई। सारे की गाने नाला गाना सुनिए, आपे प्रस्तुत करनी जरूरी है। बिखर में भी खुशी नाल बदल गई, बिखर में भी खुशी नाल बदल गई। ओ धरती जिसने गए सब गुनाह, दिखा के गए सारे ओ सदा। एक एहसास पैदा होया सी मुशर्रफ बेटे दे अंदर। वो एहसास की सी, मैं क्या यहोवा दे जरूर बोलो। जो भाई पीछे में वो भी गए, जो खड़े हैं वो भी गए। मैं क्या यहोवा तेरा के जरूर, हालेलुया। मैं मनाऊंगा अपने गुनाह ते कसूर, मैं मनाऊंगा अपने गुनाह ते कसूर। ओ धरती जिसने गए सब गुनाह, दिखा के गए सारे हो सदा। हद मेरी बदसाती दा पारा गुनाह, हद मेरी गल एवें कि ओदा मुशर्रफ बेटे का गुनाह छोटा नहीं सी, गुनाह ते ओदा भारा ही सी। उन्हें बहुत वड्डी हरकत की सी ते वो समझ भी गया सी मैनू पूरा बहाल नहीं किया जाएगा। लेकिन की होया, तद मेरी बदजाती दा पारा गुनाह। बोलो आवाज ऊंची करके गाओ, तुसी हो लोगे मसले सोचना फिर तो। तद मेरी बदजाती दा पारा गुनाह, तद मेरी तू बख्श देता मैनू मेरे खुदा, तू बख्श देता। कहानी जारी है आपके दिल की। ओ धरती जिसने बख्श गए सब गुनाह, दिखा के गए सारे हो सदा। ओ धरती जिसने बख्श गए सब गुनाह, दिखा के गए सारे हो सदा। खुशी बख्शदा मैनू मरदा नेहा, तू घेरदा छुटकारे की खाना, तू घेरदा छुटकारे की खाना। ओ तक किसने सारे हो शुक्र गुजारी
नच गावा, तेरे नाम का शुक्र मनावा, ईद तेरे भाई कहे तेरे नाम का शुक्र मनावा, ईद तेरे नच नच गावा। आवाज खोल के अपनी गाओ। तेरा फजल मेरे ऊपर, तेरा फजल मेरे ऊपर, रहमत बारी कटिया मैनू क्यों ना करा मैं सजदे मैनू, पापा विचों कटिया मैनू क्यों ना करा मैं, सारे भाई के पापा विचों कटिया मैनू क्यों ना करा मैं सजदे मैनू, पापा विचों कटिया मैनू क्यों ना करा मैं सजदे मैनू, तेरे प्यार कर रहा यीशु, तेरे प्यार कर रहा यीशु, हर दम जारी सबनू प्यार सच्चा करदा सबनू तख्त इत्थे लगना यीशु दा, तख्त इत्थे लगना यीशु दा कर बजाई, यीशु तेरी पुजारी पुजारी करा, यीशु तेरी पुजारी, यीशु तेरी पुजारी, पुजारी, यीशु तेरी 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 पुजारी, तैनू दे मजलाल लाल, तैनू दे मजलाल लाल, अशुभ सारी पुजारी करा, यीशु तेरी पुजारी, पुजारी करा, यीशु तेरी पुजारी। बहुत बड़ी तादाद है इस वक्त यहाँ बहन भाइयों की जिनकी जंजीरें अभी से ही टूट चुकी हैं, अब हो चुके हैं बाहर। जान दे कर्ज भारी है चुकाया तेरा। देखिए खुदावन क्या कह रहा है, मैंने हर जुर्म हर एक रोग मिटाया तेरा। अगर वो सलीब पर जान ना देता तो दाऊद भी ना बचता, ज़कई भी ना बचता। ये दोनों ही लोग हैं जो जिनको गुनाह की माफी का तजर्बा हुआ, मगर सारे पुराने अहदनामे के भी और नए अहदनामे के जितने भी लोग थे जिनको गुनाहों की माफी मिली और आज भी जिनको मिलती है, सबके गुनाहों की जो कीमत अदा की गई है वो सलीब पर की गई है। और जिसने कीमत अदा की है वो यहाँ पर खड़ा है और वो तुझसे कह रहा है मेरे भाई मेरी बहन, जान दे कर्ज भारी चुकाया तेरा।
मैंने हर जुर्म हर एक रोग मिटाया तेरा। जान दे कर्ज़बारी है चुकाया तेरा। मैंने जुर्म हर एक रोग मिटाया तेरा। जान दे खुदावंद कह रहा है तूने मेरी बड़ी कम कीमत लगाई है, तूने मेरी बड़ी अर्जा कीमत लगाई है। लोग अपना माल कीमत लगाकर बेचते हैं कि हम इतने में बेचेंगे, और खरीदने वाले भी दाम लगाकर कीमत लगाकर खरीदते हैं कि असली एजेंट से खरीदेंगे। खुदावंद कह रहा है तूने मगर मेरी बड़ी कम कीमत लगा दी है यार, बड़ी अर्जा कीमत लगा दी है। किस कदर अर्जा लगाई तूने कीमत मेरी, किस कदर लगाई तूने कीमत मेरी। सुने देख मुझे को मैंने क्या दाम लगाया तेरा। देख मुझे को मैंने क्या दाम लगाया तेरा। जान दे। अरे उसने अपनी जान ही दे दी, उसने अपनी जान को कीमती नहीं जाना तुझसे, उसने तुझे अपनी जान से ज्यादा कीमती जाना, उसने अपनी जान दे दी तेरे लिए। जख्मी हाथों से तेरे दिल जख्मी हाथों से ये जो खटखटा रहे हैं, इसके खटखटाने पर तंग नहीं पड़ता, क्योंकि जो खटखटा रहा है उसके हाथों में जख्मों के निशान मौजूद है, जो बता रहे हैं कि उसका हक है कि वो खटखटाए और उसके लिए दरवाजा खोला जाए। जख्मी हाथों से तेरे दिल खटखटाऊं, जाने क्यों दिल ना मैं फिर जीत पाया तेरा। जाने क्यों दिल ना मैं फिर जीत पाया तेरा। जाने दे चुकाया तेरा। मैंने जुर्म हर एक रोग मिटाया तेरा। जान दे। मेरी जिंदगी में दो गाड़ी भिड़ाने वाले, मेरी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा गहरा काम किया वो यीशु की सलीबी की तो नहीं किया। यीशु ने सही कहा था, जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो मैं बहुतों को अपनी तरफ खींच लूंगा। जब यीशु मसीह को सलीब पर उसकी सलीबी मौत को पेश किया जाता है तो बहुत सी जिंदगियां उसकी तरफ खींची चली आती हैं। आज खींच लग रही है आपको, आपको यीशु की खींच लग रही है। हालेलुया।
जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे। हम इस गीत के दौरान अपने हदीयत कुरान की धुन में लेके आएंगे, लेकिन बड़ी अच्छे तरीके से प्रतिष्ठ ना होके, प्रतिष्ठ भी होते हैं साथ साथ अब जारी रहे। जो हदिया खाने वाले हैं उनसे भी दरखास्त है कि वो बड़े अच्छे तरीके से सारी इस इबादत के हिस्से को, और मैं चाहता हूँ फिर बताना कि जो नौजवान हैं उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से ये प्रोग्राम का सारा इत्माम किया। क्या आप इन नौजवानों से खुश हैं जिन्होंने जज्बे से किया है, बैरूनी एड से नहीं? इनका साथ आप नहीं देना है, आपने इनका साथ देना है, इन्हें बताना है कि बेटा चंगा काम किया सी तुहाडे नाल आ। मेरे यीशु का चेहरा दिखा मुझे, जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे। मेरे यीशु का चेहरा दिखा मुझे, मुझसे बोल रूह पाक, मुझसे बोल रूह पाक, मुझसे बोल रूह पाक, मुझसे बोल रूह पाक। जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे। मुझको ले रूह पाक, मुझको ले रूह पाक, मुझको ले रूह पाक, मुझको ले रूह पाक। जलाल से जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे। मेरी दुआ को आज छू ले ऐ रूह पाक खुदा। आप में से कितने जानते हैं आज आपकी दुआएं जिंदगी भी बदल जाए? अपने हाथ दिखाएं, हाथ से चुको। कौन कौन चाहता है उसकी दुआएं जिंदगी को खुदा छू ले? क्या खुदावंद ऐसा कर सकता है? बच्चों, क्या खुदावंद हमारी दुआओं को छू सकता है? मेरी दुआ वो आज छू ऐ रूह पाक खुदा। मुझसे से अपनी दर्द उतर पवित्र आत्मा, मुझसे से अपनी दर्द उतर पवित्र आत्मा। विनती है रूह पाक, विनती है रूह पाक, विनती है रूह पाक, विनती है रूह पाक। जलाल से जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे। प्रस्तेश ना करने की एक वजह कम है पर बेहतरी होती है। और भी वजह हो सकती है कि आपका मुंह बंद हो,
लेकिन एक वजह ये होती है कि होना तो कुछ है ही नहीं। की हो सकता है जो मैं अपने होठा को खोल भी देवांगा तो की हो सकता है? ऐ नहीं कहना, ऐ कहना कि सब कुछ हो सकता है। जिथे यीशु है उसे सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। अपने हाथ उठाएं। जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे, वो बढ़ाएगा, वो जरूर बढ़ाएगा। जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे, कहते गए जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे, मेरे यीशु का चेहरा दिखा मुझे, मेरे यीशु का चेहरा, मेरे यीशु का चेहरा दिखा मुझे। मुझसे बोल रूहे पाक, मुझसे बोल रूहे पाक, मुझसे बोल रूहे पाक, मुझसे रूहे पाक, मुझसे रूहे पाक। जलाल से जलाल, जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे। कुछ ऐसे हैं जो 10 साल से खुदावन में तो हैं मगर आगे नहीं बढ़े, और 10 साल जिथे सन उथे ही नहीं। अगला लेवल है कि नहीं? अगे बढ़या जा सकता है कि नहीं? यही तुसी मांग रहे हो खुदावन, मैं हुण इत्थे नहीं रहना, मैं अगे बढ़ना है। तेरे एक जलाल जो अगले जलाल च दाखिल होना है। खूने मसीहा में भी की हो जो तेरा अग्नि पाक रू। आपकी बात। खूने मसीहा में भी की हो जो तेरा अग्नि पाक रू। महिमा उसी की मैं करता जाऊं, शायरी पाक रू। महिमा उसी की मैं करता जाऊं, शायरी पाक रू। मुझको छू रूहे पाक, बोले मुझको छू रूहे पाक, मुझको छू रूहे पाक, मुझको छू रूहे पाक। जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे, जलाल से जलाल में बढ़ा। हम सब अपनी जगह पर खड़े होंगे। खुदावन की बड़ी पावरफुल हुई से अगर बातें किए बगैर, बच्चों बातें किए बगैर अपनी जगह पर खड़े होंगे। आंखें बंद हो जाए और जो यीशु को अपनी जिंदगी देना चाहता है वो अपना हाथ उठाए। आज जिसने फैसला कर लिया है वो अपना हाथ उठाए। उठे हुए हाथ बहुत ज्यादा है। मैं खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूँ। पास्टर गोहित साहब आप सामने हैं और पास्टर गोहित साहब के साथ उनके पीछे आप दुआ करें और वो आपके लिए दुआ करें और गहरा काम आपके अंदर होगा। याद रखें, आप अभी जो दुआ करने लगे मसीह का खून इस दुआ के दौरान आपकी जिंदगी को, आपकी रूह जिस्म जान को धोएगा। कहिए है मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी अजीज मोहब्बत के लिए। मैं खुदावंद तेरे हुजूर में हाजिर हूँ और इकरार करता हूँ कि मैं मारूसी तौर पर और शख्सी तौर पर गुनाहगार हूँ। मैं खुदावंद, मैं तेरी शरीर के नीचे आया हूँ। तूने शरीर पर जो अपनी जान दी है वो मेरे बहाली के लिए है, मुझे जिंदगी देने के लिए है, मुझे मौत से निकालने के लिए है, मुझे गुनाह से रिहाई देने के लिए है। मैं तेरे बहाए गए महबूब पर ईमान रखता हूँ।
मैं तुझे अपना शक्ति से अपने घर दूर करता हूँ। तेरे सारे गुनाह मुझे माफ कर। नस्लीं लानतें अखलाओं में जिंदगी से जारी रहे। तेरे लहू को मैं अपनी जिंदगी में लेता हूँ। मैं खुदावंद, मैं अपने दिल का दरवाजा तेरे लिए खोलता हूँ। मेरी जिंदगी में आ और मेरा मालिक बन जा। आइंदा जिंदगी मैं तेरे साथ गुजारूंगा। मैं खुदावंद, मैं तेरा सच्चा खुदा बाकी तेरे हुजूर की जिंदगी गुजारूंगा। मुझे अपने रूह को से भर दे ताकि तेरी आमद के लिए तैयार हो और दूसरों को भी तेरे पास लाने का सबब हो। यीशु के नाम से। आप में से कौन कौन है जब खुदावंद के पाक रूह को अपनी जिंदगी में लेना चाहता है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हुण जिहड़ी दुआ होएगी ਉਹਦੇ ਚ प्लीज ਤੁਸੀਂ शर्माना नहीं, लोगों ਨੂੰ नहीं ਵੇਖਣਾ, लोगों की मौजूदगी के हिसाब नाल दुआ नहीं करनी। ਤੁਸੀਂ समझना ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਯਿਸੂ है। इंज दुआ करनी, कई पहली बार इंज दुआ करेंगे पर करनी है। नहीं घबराना कि लोग क्या कहेंगे, आप अकेले हैं, आपको खुद ही आज़ादी है दुआ करने की। आपने हिम्मत करके अपने मुंह को खोलना है और खुदावंद भर देगा, वो बातों से भर देगा। और आज पहली बार आपके जुबान से गैर जुबान निकलने वाली है। खुदावंद का मसा ऐसा करेगा, आपने ईमान का कदम उठाना है और ईमान से गैर जुबान में दुआ करना शुरू करनी है। वो लहू जिसने आपको धोया है, उस लहू ने आपको इस काबिल बना दिया है कि अब आप वो बर्तन है कि आपके अंदर खुदा की हजूरी आ सके। सब कहे मैं यीशु का चुना हुआ बर्तन, सही नहीं आवाज है, फिर वो मैं खुदावंद का चुना हुआ बर्तन जिसे उसने धो दिया है अपने फजल से, अपने खून से। मैं इस दुआ के दौरान धुल चुका हूँ। ऐ खुदावंद अब अपने बर्तन को, ऐ खुदावंद अब अपने बर्तन को अपने पाक रूह से भर दे। मैं रूह से भर जाऊंगा और गैर जुबान में दुआ करूंगा। हालेलुया। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहे। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहे। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में इतना बन जाएगा, सहरा में इतना आपकी जिंदगी सहरा की तरह भर जाएगी पानी से। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी इकरार बन जाएगा, सहरा में भी इकरार बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा। दुआ करने के लिए तैयार हो जाए, तगड़े हो जाए, तगड़े हो। आपने दलेरी करके दुआ करनी है, बुज़दिल नहीं बनना, लोगों को नहीं देखना कि लोग मेरे को देख रहे हैं। आंखें बंद करें, सब अपने हाथ उठाए, आपने हाथ उठाए और आए सब गैर जुबान में दुआ करना शुरू करें। जिसने पहले कभी गैर जुबान में नहीं दुआ की, अगर आप पीछे भी खड़े हैं, आपके बात करके आप ईमान से बोलना शुरू करें, वो होना शुरू हो जाएगा। आपको समझ नहीं आएगी कि आप क्या बोल रहे हैं। और आपको खुदा की तरफ से अच्छा आप भी अपनी आंखें बंद करें, सारे
जैसे भी वर्ड्स आपके अंदर से निकल रहे हैं, जारी हो रहे हैं, उन्हें होने में आपने परवाह नहीं करनी लोगों की, इंसानों की, कि वो मौजूद है। आप हैं और खुदावंद आप दुआ करते हैं। ये आपकी अपनी तरफ से नहीं है, मत सोचें मेरी मेहनत नहीं, अपने बनवा नहीं, वो खुदावंद की ही तरफ से। आपने दुआ नहीं छोड़नी, दुआ करते जाना है। जिस तरह देवी लफ्ज़ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। सारे बच्चे दुआ करते रहे। तो नाराज सकी भाई आप इन बच्चों के हाथ करके आगे आए। इधर इन बच्चों के हाथ रखें। दुआ नहीं छोड़नी, दुआ करते जाए। लोगों की परवाह न करें, हमारी भी परवाह न करें। आप हैं और यीशु है। इसी दौरान मोर्चे हो रहे हैं, बीमारियों की जंजीरें टूट रही हैं, लोग आजाद हो रहे हैं, लोग रिहाई पा रहे हैं। आप ये समझे कि ये जगह पानी से भरी हुई है और वो पानी आपके अंदर आ रहा है। आपकी रूह को ताज़ा करने वाला पानी खुदा की हजूरी में पानी, जिस्मानी जिस्म को ताज़ा करता है, मगर खुदा की हजूरी का पानी रूह को ताज़ा करता है। दुआ नहीं छोड़ने को पीछे खड़े किसी जगह खड़े, तुम्हारी दुआ शुरू करते हैं। बच्चों आप भी दुआ करते हैं, दुआ करते हैं, बातों का मसला ऊपर आ रहा है। मैं खुदा की आपको हर एक पर आते हुए देख रहा हूँ। आज यीशु ने आपको आजाद कर दिया। आज आप वो रहने वाले नहीं रहे, आज आप बदल कर हो रही इंसान बन गए। यीशु आपकी जिंदगी में आ गया, आज वो आपके साथ आपके घर में भी जाएगा। थोड़ी देर बाद वहाँ जारी रखें। आगे सबके आप एक जंग लड़ते हैं और अपने ध्यान इधर उधर होने देते हैं। आज हम नमाज पढ़े, आप दुआ नहीं छोड़ती। चाहे मैं आपको देख सकूँ या ना देख सकूँ, खुदावंद आपको देख रहा है। जो लोग पीछे सीढ़ियों के पास खड़े, खुदावंद का हाथ आप पर बड़ा हुआ। आप आपके मन में भी दुआ करना शुरू करें। आपके अंदर से अजीब लफ्ज़ निकलना चाहते हैं। जादूगरी की ज़मीनें टूट रही है यीशु के नाम पर। गुनाहों का असर खत्म हो रहा है यीशु के नाम पर। गुनाहों का असर खत्म हो रहा है यीशु के नाम पर। खानदानी नाम में भस्म हो रही है यीशु के नाम से। बीमारी की ज़मीनें टूट रही है, लाइलाज बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। जो बीमार है वो अपने सर पे हाथ रखें। खुदावंद हम इन बीमारों के लिए दुआ करते हैं। अभी ये आजाद हो जाए, अभी ये शिफा पा जाए, अभी ये बहाल हो जाए। तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। इल्ज़ाम भी सामने से हट जाएगा, इल्ज़ाम भी सामने
से कट जाएगा सहरा में भी बिखरा बन जाएगा सहरा में भी बिखरा बन जाएगा हालेलुया मेरे खुदा यीशु नाम तेरा शुक्र है तेरी हालेलुया मेरे खुदा हालेलुया मेरे खुदा यीशु के नाम से सारे बदन में मेरे खुदा दुआ करते हैं आप हैं और यीशु है आप हैं और खुदावंद ने बस ये सोच रहे थे हालेलुया मेरे खुदा यीशु के नाम से मेरे खुदा खुदावंद ने बहाल कर दिया खुदावंद ने आजाद कर दिया खुदावंद ने नया कर दिया बैठने से पहले एक गीत और गाएंगे पाक रूदी रतियां जारी कर पाक रूदी रतियां जारी कर पाक रूदी रतियां जारी कर सके पाक रूदी रतियां जारी कर पाक रूदी रतियां जारी कर नवाइक कमरे करे नवाइक कमरे करे नवाइक नवाइक आजू की जगह यीशु चेहरा फिर उड़ने जाना यीशु चेहरा तेरा दिलों चाहता है यीशु का चेहरा कौन कौन देखना चाहता है दिलों हालेलुया यीशु चेहरा फिर उड़ने जाना सानू अपनी अखियां से उठाए सानू अपनी
कहना मेरी वजह तो आज बरकत आई है, और मगर की कहना है तेरा ही है जना है तेरा ही कमाल, तेरा ही है जना है तेरा ही कमाल, तू भी यीशु आवे करे, तू भी यीशु आवे करे, तेरी उड़ीक विच खुदा अखियां और उसका प्यासा है और उसका भूखा है, तेरी उड़ीक विच खुदा अखियां बच्चों गाओ कदों जा तू कर लेगा, देगा तू तसल्लियां कदों तेरी नजात दे शौक दे विच, तेरी नजात दे शौक पूरी बेहोश मेरी जान। अपनी जगह पर बैठे सब फटा जुदाई का पर्दा तेरे लहू से, फटा जुदाई का पर्दा तेरे लहू से, रुकी हुई कब से वो जिंदगी की नदियाँ थी, रुकी हुई कब से वो जिंदगी की नदियाँ थी, जो मेरे वो मेरी पतियाँ थी, जुदा हुए तेरे सजियाँ थी, जो तेरे वो मेरी पतियाँ जुदा हुए तेरे से सजियाँ थी। आज जुलाई खत्म हो गई है, आज इस फोन की वजह से मेरा अभाव हो गया है। आपने एक नई दुआ शुरू करना है, इसको इजी नहीं लेना,
ये आपके किसी भी जरूरी काम से ज्यादा जरूरी हो रही है कि आप इस बरकत को ना खोएं, जिसका भेद राज वो दवाइया जिंदगी में है। जो बरकत आपको मिली है ये बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है। सादगी से एक नया फैसला करके अपने आप को मसीह का शागिर्द करार दें। आप मेंबर थे बचपन से चर्च के, ये अच्छी बात है, लेकिन आज से मेंबर सिर्फ नहीं रहना है, आज से यीशु का शागिर्द बन के जीना है। मैंबर को क्या नहीं जा सकता तू काम किया है कि नहीं, शागिर्द को तो रोज उस्ताद ने पूछना होता है हाँ भाई किया है कि नहीं, क्योंकि शागिर्द की जिम्मेदारी होती है तो मैंबर ओदी जिम्मेदारी नहीं होती। वो कहता मैं चर्च आ गया एक बड़ी गल है, वाले साहब को शुक्र करना चाहिए मैं गिरजे आ जाना। जिम्मेदारी के लिए पर जो यीशु का शागिर्द बन करना है और रोज ये सोचता है उस्ताद को जवाब देना है। हालेलुया। आप ध्यान करें कि आपकी रोजाना की दुआएं जिंदगी शुरू हो जाए, अगर थी तो उसमें बढ़ाई वो उसमें आप बढ़ें, जलाल से जलाल में बढ़ा मुझे मेरी दुआओं को आज छू लिया है रूह पाक खुदा। एक नए लेवल से अकेली अपनी शख्सी दुआएं जिंदगी भी एक नई शुरू करें और अपने घर में भी दुआएं मस्बा कायम करें और उसमें ढीठों की तरह रोजाना आते रहें, चाहे नेरी होए चाहे सही मौसम होए, भावे गर्मी होए सर्दी होए बिजली होए ना होए, उस दुआ को ना छोड़ो, मसीह में बढ़ते जाए। रफाकत ढूंढे जहां दूसरे ईमानदार प्रस्तिश कर रहे दुआ कर रहे हैं, जहां भी वहां पहुंच जाए और खुदावंद में बढ़ते जाए। इस आग को बुझने ना दें, ये आग जलती रहे। हालेलुया। वादी साहब अगली कहानी दूसरी सुनाओ। कितनों को बरकत मिली है, आपकी तालियां बताइए। हालेलुया। खुदा बाप के लिए, खुदा बेटा के लिए, खुदा रोह कुद्स के लिए जोरदार तालियां। ये तालियां कम है, जितनी बरकत मिली है ये तालियां कम है। आप सोचते हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोलो यीशु के नाम की। खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं खूबसूरत रूहानी माहौल के लिए खुदा ने बरकत दी है। प्यारे भाई आरफ राजन भट्टी, मेरे भाई बॉयज, हम बाइबल कॉलेज में इकट्ठे रहे, साड़ी सेहत बढ़ती है। थैंक यू। मैंने दोपहर